ओम शांति। 31 जनवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम कामधेनु के बच्चे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम ही भारत माता शक्ति सेना हो। तुम्हारे साथ पांडव भी हैं। अगर तुमको श्री कृष्णपुरी में चलना है तो पवित्र बनो। वहां विष नहीं मिलेगा। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। लक्ष्मी नारायण जैसा बनने और दैवी कुल में चलने के लिए पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। अब सबको वापस जाना है। बाकी दुनिया वाले तो सब खाली हाथ जाएंगे, लेकिन तुम 21 जन्मों के लिए हाथ भरतू करके जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो। इस राजयोग से तुम्हें कलयुग को सतयुग बनाना है। मुझ बाप की श्रीमत पर चल अब श्रेष्ठ बनो। तुम सभी निधन के बन गए थे, अभी धनी बाबा ने आकर सबको अपना बनाया है। तुम्हारा प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी कोई कांटे से कली बना है, कोई फूल भी बना है, लेकिन कभी कभी माया का तूफान ऐसा लगता है जो कई बच्चे फूल बनकर भी मुरझा जाते हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा, सिकी लधे बच्चे, तुम जितना याद करेंगे उतना सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके बाबा को याद करो, अपना चार्ट रखो। भोजन बनाते समय भी एक बाप की ही याद रहे, पति या बच्चों आदि की नहीं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है। वह तुम्हें सुना रहे हैं। प्रश्न, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो, फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवानुवाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं, मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकीलधे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिकीलधे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं। वह गीता पाठी आदि यह बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है। फिर बाप आया है। कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सम्मुख हो। तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने।
अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। यह समझाने भी बहुत जरूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे, भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे, भगवान कह रहा है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी हैं, ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा, आप हमारे सब दुख दूर करो, बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दो। ये सब मांगने के संस्कार हैं। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो, जगत अम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी हैं। बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है, देने वाला एक बाप है। भले तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं, अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहां राज्य भाग्य करते थे बैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब कृष्ण का राज्य था तो और कोई का राज्य नहीं था। अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो, बात एक ही है। वहां विष नहीं मिलेगा, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भले करोड़पति हैं, 50 करोड़ हैं, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब हैं, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम, अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं, मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूं।
भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी? देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, यह भी ड्रामा में नोंद है। जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? यह तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, भले उनों की महिमा है क्योंकि पवित्र हैं। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरें, राधे के लिए नहीं कहा। बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी में चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण न कहलाए वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते हैं तो बुद्ध आदि वापिस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वे कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजिरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे है। गणेश का पुजारी होगा, तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सन बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन हो? अनेक मत मतांतर हैं, रास्ता कोई को भी नहीं मिलता, सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे कोई को पता ही नहीं। बाप को न जानने कारण निधन के बन गए हैं, फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भले कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए सबको शांति में भेज देता हूँ। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं।
अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है, आपे ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं, न चाहते हुए भी यह मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना, जैसे कांटे से कली कोई फूल बनते हैं। कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं, हमारे पास आवंती ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर भी अहो मम माया अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती, अर्थात खा गई। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उनको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, भगवानुवाच है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। यह है सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। वहां शास्त्र होता ही नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है, फिर भी वही गीता खोजकर निकालेंगे। जैसे कल्प पहले बनाई है, वैसे फिर ये शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाप समझाते हैं, सिकी लधे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मुझे हुए हैं। ड्रामानुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं। सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो। भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देखते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो, यह है तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान,
अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करना चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय वो अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन: राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा, अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।